साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे। बहुत इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जीव के कल्याण के लिए एक श्री राम नाम ही पर्याप्त है। और राम नाम से जो चाहेगा सो मिल जाएगा। सब रिद्धि सिद्धि साधरे। संपूर्ण रिद्धि सिद्धियों को तू प्राप्त कर सकता है। जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है नाम के द्वारा। अष्टांग योग बड़ा कठिन है महाराज, हठ योग अष्टांग योग। और हो सकता है योगी लोग जिस असंप्रज्ञात समाधि को अपने योग की चरमोपलब्धि मानते हैं, उस चरमोपलब्धि को प्राप्त करने में हो सकता है कई जन्म लग जाएं साधन करते करते। पर अनन्य भाव से अहर्निश श्री राम नाम का कोई आश्रय ले तो नाद योग, हठ योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग, सारे योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग सब अपने आप सिद्ध हो जाए। इस एक राम नाम से तू सब कुछ प्राप्त कर ले, जो चाहे सो प्राप्त कर ले। सच्ची बात यह है कि ईमानदारी से जीव आत्मचिंतन करे, आत्ममंथन करे तो किसी भी साधन में उसका अधिकार सिद्ध नहीं होता, पात्रता सिद्ध नहीं होती। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि जिससे होती उसको धर्म कहते हैं। वह धर्म वर्णाश्रम रूप है। वर्ण धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम हैं। शास्त्र के अनुरूप जिस वर्ण में हमारा जन्म हुआ है उस वर्ण के अनुरूप धर्म का अनुष्ठान करते हुए भगवान का स्मरण करना। हमको भगवान ने जिस आश्रम में रखा है, हम ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम के सभी नियमों का पालन करें। हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थोचित जो कर्तव्य कर्म हैं, बलि वैष्णदेव, पंच महायज्ञ आदि, उनको सविधि करें। हम वानप्रस्थी हैं तो हम वानप्रस्थ के नियमों का अक्षरशः पालन करें। और यदि हम चतुर्थाश्रमी सन्यासी हैं तो हम चतुर्थाश्रमी सन्यासियों के नियमों का प्राणपण से पालन करें। इसको कहेंगे धर्माचरण, इसको कहेंगे धर्मानुष्ठान, इसको कहेंगे धर्मनिष्ठा। ठीक है। अब बताओ, इस कराल कलिकाल में कौन ऐसा है जो वर्ण के अनुरूप अपने धर्म में परिनिष्ठित हो, अथवा कौन ऐसा है जो आश्रम के अनुरूप अपने धर्म में परिनिष्ठित हो? नाम मात्र के तो वर्ण रह गए हैं और नाम मात्र के आश्रम रह गए हैं। ये दुर्दशा क्यों हुई? बोले कलिदावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कलयुग की आग ने सारे साधन बन को सूखे जंगल के समान जलाकर भस्म कर दिया, कुछ बचा नहीं। हमारा शरीर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ।
हम अपने मन में भाव रखते हम ब्राह्मण हैं, बहुत अच्छी बात, रखना भी चाहिए। पर ब्राह्मण के जो लक्षण कहे गए हैं, ब्राह्मण का जो धर्म कहा गया है, ब्राह्मण के जो संस्कार कहे गए हैं, ईमानदारी से हम अपने आप में देखें तो वे हमारे में नहीं है। जितना शास्त्रीय शौचाचार पढ़ा है, हम सब लोग समझते हैं, कहते सुनते हैं पुराणों में, क्या उसका चौथाई भी है? नल का पानी पी रहे हैं, मोरी में से नल आ रहा है, बाष्पेशन में कुल्ला करें, वही जूठा हो गया, वही मलमूत्र साफ करके हाथ धो रहे हैं, शौचाचार कहाँ चला गया? स्नान ग्रह ऐसे बन गए कि उसमें शास्त्रीय मिट्टी का प्रयोग जितना कहा गया कि इतनी मिट्टी लगाओ, उतनी मिट्टी लगाओगे तो पूरी बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। इतने छोटे छोटे पाइप, उनमें भी जाली लगी हुई है। कल सुना आपने पथमड़ा महाराज जी बोल रहे थे, ब्राह्मणी की महिमा अवश्य, उनका शरीर भी पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का है, पथमेड़ा महाराज का। लेकिन वो क्या कह रहे थे सुना आपने? वो कह रहे थे भाई ब्राह्मण की महिमा जरूर है, पर जो ब्राह्मण सिलोंच वृत्ति से निर्वाह करते हैं, परम तपस्वी होते, उन्हीं की महिमा का वर्णन है। क्या हम उनके जैसे हो पाए, बन पाए? हम केवल अहंकार कर बैठते हैं, बाकी उसके अनुरूप गुणधर्म लक्षण हमारे में नहीं दिखाई पड़ते हैं। हम भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से जितना जानते हैं, उतना भी अपने जीवन में अब तक उतार नहीं पाए हैं। चलो, ब्राह्मण अपने धर्म में परिनिष्ठित नहीं, तो क्या क्षत्रिय अपने धर्म में परिनिष्ठित है? यदि क्षत्रिय अपने धर्म में परिनिष्ठित होता तो यह संभव था कि भारतवर्ष की धरती पर एक गाय भी कट जाए, एक गाय के ऊपर भी कोई प्रहार कर सके। क्षत्रियत्व के रहते हुए गौ, ब्राह्मण, अबला, स्त्री, संत, इन पर अत्याचार हो जाए, यह संभव था क्या? क्षत्रिय भी अपने धर्म में परिनिष्ठित नहीं। बोले तब वैश्य अपने धर्म में परिनिष्ठित जरूर है, वैश्य भी नहीं है। गीता जी में भगवान क्या कहते वैश्यों के लिए? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य वैश्य के 3 कर्म हैं, और उसे यज्ञोपवीत पहनना चाहिए, त्रिकाल संध्या करना चाहिए, बलि वैश्वदेव करना चाहिए, पंचम, ये तो करना ही चाहिए क्योंकि वो द्विजाति है। और वृत्ति के लिए कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य। वैश्यों ने खेती प्राय छोड़ दी, गो सेवा से भी धीरे धीरे विमुख होते चले जा रहे हैं। अब रहा वाणिज्य। वाणिज्य में पहले कुछ ऐसे काम थे जिनको करने की अलग जातियां थी, अलग व्यवस्था थी। शराब का काम अमुक करे, मांस का काम अलग अमुक व्यक्ति करे, तेल का काम अलग अमुक व्यक्ति करे, पान का काम अमुक व्यक्ति करे। ये हमारे यहाँ निश्चित था कि नहीं था? अब बताओ, बोले शंकर जी बैठे, उधरी की बात है, हाथरस क्षेत्र की ही बात है। तो महाराज जी तो पुराने थे ना, तो पुराने सब लोग आते थे, हाथरस, सासनी, रुदायन, देदा, मईदा, सब जगह के गांव गांव के ब्रजवासी आते वृंदावन, तो महाराज जी का दर्शन करते। तो महाराज जी सबके दादा परदादा सबका नाम लेते। बड़ी भारी स्मृति थी। क्यों? छोरा का लल्लू कहा कर रहे, छोरा कहा कर रहे। तो एक पंडित जी बोले कि महाराज दुकान करवा दीजिए। काय की दुकान? बोले वो एजेंसी मिल गई जूता की। अब तो महाराज जी इतने नाराज हुए, तेरी जेरे तेरी, जूता की एजेंसी मिल गई। अरे राम राम, नाक कटवा दी, नाक कटवा दी।
छोड़ 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 इसको छोड़। अरे पंडित जी जूता की एजेंसी लेंगे तो जूता का काम करने वाला बेचारा क्या करेगा? स्वे स्वे धर्म निवृत्तो संसिद्धिम लभते नरा। अब व्यापार में ये स्थिति हो गई कि यह विवेक समाप्त हो गया कि हमें क्या करके धन कमाना। धन कमाना है, चाहे जैसे कमे धन कमाना है। Addicted to procrastination? Procrastination is the worst type of addiction. Most people are not even aware of this addiction, which leads to avoid. महाराज जी स्कंद पुराण में लिखा है, गौ और ब्राह्मण ये किसी भी प्रकार से विपत्ति ग्रसित न हो, ये दुखी न हो, ये सुखी और स्वस्थ रहें। इनकी सेवा संहार के लिए ब्रह्मा जी ने चतुर्थ वर्ण की सृष्टि की। स्कंद पुराण में लिखा है, हमने उसको लैंड किया उस श्लोक को। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। न कोई वर्ण अपने धर्म में परिनिष्ठित है, ना ही कोई आश्रम अपने धर्म में परिनिष्ठित है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों में कम है। ये तो भगवान की गौ माता की बड़ी कृपा है कि जड़पुर गोधाम में ये पलाश दंड धारण करके, मौंजी व्रत धारण करके, नित्य प्रति त्रिकाल संध्योपासन करते हुए नित्य अग्नि में समिधादान करने वाले वैदिक ब्रह्मचारी वटुक यहाँ है। भगवान की कृपा से दर्शन हो रहा, नहीं तो दर्शन भी दुर्लभ है। ये जब तक समावर्तन नहीं होगा तब तक ये घर जाने वाले नहीं है। अष्टांग मैथुन का त्याग करने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रतिष्ठित नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम तो समाप्त ही हो गया, आश्रम ही समाप्त हो गया। जनेऊ तो समय से लोग करते नहीं है, और जनेऊ होता भी है, यज्ञोपवीत संस्कार होता भी है, तो यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही समावर्तन हो जाता है। तो पलाश डंडा लेके खड़ा हो और ये सब लंगोटी पहन के कितनी देर रहते हो? घंटा 2 घंटा बस खत्म। घंटे 2 घंटे में ही जनेऊ के समय ब्रह्मचर्य आश्रम की पूर्णाहुति हो गई। समावर्तन हो गया। समावर्तन माने क्या होता समझते हैं? समावर्तन माने होता है यज्ञोपवीत के बाद 6 अंगों के सहित वेद पढ़ लिया, पढ़ाई पूरी हो गई, अब विवाह के योग्य हो गया, तब गुरुजी मुहूर्त देख के समावर्तन संस्कार का, उसके बड़े बड़े जटा हो जाते थे ब्रह्मचारी के। क्योंकि भागवत जी में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, न छिन्यान नखलो माणी कक्षो उपस्थ गतान्यपि, ब्रह्मचारी नख और लोम इनका छेदन न करे। अब दर्पण उसको देखना नहीं है, तेल सावन लगाना नहीं है, शीशा उसे देखना नहीं है, और 7-8 वर्ष की आयु में जनेऊ हो गया और 25 साल की आयु तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहा। तो 8 साल से लेकर 25 साल में कितने बड़े केश हो जाएंगे? कंघी करना नहीं, तेल साबुन प्रयोग करना नहीं, सब जटा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसलिए जटाभिर ब्रह्मचारी। अब वो इतने बड़े जटा झूठ रखा के तो घर में ब्याह करने जाएगा नहीं। तब गुरुजी ने कहा, भाई समावर्तन कराओ। नाई बुलाया, उसका मुंडन कराया गया, जटा उतरवा दिए गए, और उसको फिर उबटन भी लगाया गया, उसको तेल फुलेल भी लगाया गया। कहा, भैया अब लांग लगा के धोती पहनो, चले जाओ, अब जाओ घर जाओ। समावर्तन के बाद उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त हो गई। अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं
अनाश्रमी होकर नहीं रहना चाहिए, हमें किसी न किसी आश्रम में रहना चाहिए। जनेऊ के बाद अब ब्रह्मचार्य तो रहा नहीं, क्यों समावर्तन हो गया, विवाह किया नहीं तो गृहस्थ में भी नहीं गए, बीच में लटकते रह गए त्रिशंकु की तरह, न इधर के न उधर के। ऐसी दुर्दशा है आश्रम व्यवस्था की। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य के नियमों में परिनिष्ठित नहीं है। क्या है माला जूली के साथ? ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य के नियमों में परिनिष्ठित नहीं है और गृहस्थ गृहस्थोचित धर्म में परिनिष्ठित नहीं है। नित्य पंच महायज्ञ बल वैश्य देव त्रिकाल संध्योपासन आदि करने वाले, शास्त्रीय विधि से गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले खोजने से शायद ही कोई एकाध मिल जाए, बीज रूप में, वो भी नहीं मिलेंगे। महाराज बड़े से बड़े पंडितों में नहीं मिलेंगे। वानप्रस्थ के धर्म सबसे कठिन है, सबसे कठिन धर्म है वानप्रस्थ। और अब वानप्रस्थ किसको कहते जानते हैं? 1-2 करोड़ रुपया जमा कर दिया, कम से कम 2-3 करोड़ रुपए जमा कर दिया, बढ़िया फ्लैट कहीं किसी तीर्थ में बना लिया, अत्यंत सुख सुविधा युक्त फ्लैट बना लिया, और उसी में टीवी एसी फेसी जो कुछ भी है सब सुख सुविधाएं इकट्ठी कर ली उसी में। और कोई पूछता है क्या करते हैं, बोले अब तो हमने वानप्रस्थ ले लिया है। ये वानप्रस्थ है। ब्रह्मचर्य आश्रम और सन्यास आश्रम से भी कठोर नियम वानप्रस्थ आश्रम के हैं। वानप्रस्थी को अग्नि में पका हुआ नहीं खाना है, सूर्य में पके हुए कंदमूल फल खाने हैं, ठंडी में उसे जल सैया करनी है, गर्मी में उसे पंचाग्नि तपनी है, और वर्षा में उसे खुले आकाश के नीचे रहना है, और ये सब पत्नी के सहित करना है। और फिर इसके बाद फिर सन्यास की योग्यता होगी। इतनी कठोर तपस्या है वानप्रस्थी के लिए। क्यों है इतनी कठोर तपस्या? बोले गृहस्थाश्रम में रहकर जो विषय सेवन किया है उसके जो चित्त पर संस्कार पड़े हैं, उन संस्कारों को मिटाने के लिए सामान्य तप की आवश्यकता नहीं, विशेष तप की आवश्यकता है। इसलिए तप के द्वारा उन संस्कारों को, जो मलिन संस्कार वासना के हैं, उन्हें मिटाने के लिए कठोर तप की आवश्यकता पड़ती है। तब वह सब ओर से उपराम होता है, तब वह चतुर्थाश्रम में जाने के योग्य होता है। नाम के वानप्रस्थ रह गए, वानप्रस्थ की परंपराएं भी विलुप्त हो गई। बोले अब तो हम गंगा जी के किनारे वानप्रस्थ में जाके रहेंगे। आपके पास 1000-2000 रुपए दिन देने का हो तो आप वानप्रस्थ में रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। माने वानप्रस्थ आश्रमों की परिकल्पना भी एक महंगी होटल की जैसी हो गई। ये वानप्रस्थ की दुर्दशा है। तब बोले ठीक है, तब सन्यास सबसे बढ़िया, महात्मा बन जाओ, बाबा बैरागी हो जाओ, साधु सन्यासी हो जाओ, वो सबसे अच्छा। अरे भाई, विरक्त संतों की जो नियमावली है, साधु सन्यासियों की जो नियमावली है, उस नियमावली में अक्षरशः अपने आप को ढालने वाले कितने महानुभाव मिलेंगे। This strategy can help you capture the biggest breakouts before they happen, like this. कितने महानुभाव मिलेंगे। एक महात्मा लोग विनोद में कहते हैं, अरे भाई ये किसके बच्चे इतना शोरगुल मचा रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के बच्चे। अच्छा, बोले इतना हल्ला कौन कर रहा है? बोले मोनी जी। इतना झगड़ा कौन कर रहा है, इतना हल्ला कौन मचा रहा? बोले मोनी जी।
ये महल किसका बना हुआ है? बोले तपस्वी जी का महल बना हुआ है, ये सन्यासी जी का महल बना हुआ है। ये विनोद में कहते हैं। माताओं के वस्त्र को घाघरा कहते हैं। ये घाघरा कहाँ सूख रहे हैं? बोले ये विरक्तों के आश्रम में सूख रहे हैं। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, किसी की निंदा में तात्पर्य नहीं समझना। ये आत्मनिरीक्षण है। वर्तमान समय की स्थिति ऐसी है, न कोई वर्ण में स्थित है, न कोई आश्रम में स्थित है। एक ही बात सबके भीतर है, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, क्योंकि दम्भिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। अब जब वर्ण धर्म और आश्रम धर्म हम नहीं पालन कर पा रहे हैं ठीक से, तो फिर अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि की आशा करना भी बेकार है। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मा, धर्माचरण ही नहीं हो रहा तो अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि कहां से होगी? तो हम अपने आप को धर्मनिष्ठ भी नहीं मान पा रहे हैं, वर्ण धर्म आश्रम धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो छोड़ो इसको, ये कठिन है। अब तो बस सीधे ब्रह्म ज्ञान में परिनिष्ठित हो जाएंगे। सब मिथ्या है, मृग तृष्णा है, कुछ नहीं है। बस सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परा। बस अब तो इसी की चर्चा करेंगे। ज्ञान मार्ग पर चलेंगे। गोस्वामी जी कहते ज्ञान पंथ